नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था और नौकरियों के भविष्य को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका हमारे जॉब मार्केट पर प्रभाव। तकनीकी क्रांतियां हमेशा सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाती, लेकिन इस बार एआई का प्रभाव सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं। अब ये सफेद कॉलर नौकरियां जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन और यहाँ तक कि कानून जैसे क्षेत्रों को भी प्रभावित कर रहा है। भारत एक ऐसे बदलाव के लिए तैयार है या नहीं? आइए इस विषय पर विस्तार से समझते हैं। एआई की वजह से नौकरियों पर मंडरा रहे खतरे को समझने के लिए हमें इतिहास पर नजर डालनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं लुडाइट मूवमेंट की, जो 1811 से लेकर 1817 तक हुआ। जब मशीनों ने बुनकरों की नौकरियां छीनी तो लोगों ने मिलों पर हमला कर दिया। इसके बाद आई औद्योगिक क्रांति। मशीनों ने परंपरागत कारीगरों की नौकरियां खत्म कर दी, लेकिन इस नई इंडस्ट्री में रोजगार भी पैदा हुए। 20वीं सदी में आई कंप्यूटर क्रांति में क्लरिकल कामों का ऑटोमेशन हुआ, लेकिन इंसानों की भूमिका बनी रही। अब 21वीं सदी में एआई सफेद कॉलर नौकरियों को प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए 2016 में अल्फागो ने विश्व चैंपियन ली सेडोल को हराकर यह साबित कर दिया था कि एआई जटिल निर्णय लेने वाले कार्यों में इंसान से आगे बढ़ सकता है। अब बात करते हैं एआई किन किन सेक्टरों को प्रभावित कर सकता है। एआई का प्रभाव सिर्फ दोहराए जाने वाले कार्यों तक सीमित नहीं, बल्कि ऐसे क्षेत्रों तक पहुंच रहा है जहां निर्णय लेने की जरूरत होती है। अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं तो एआई आधारित टूल्स जैसे डीप माइंड, वॉटसन डॉक्टरों से भी तेज बीमारियों की पहचान कर सकते हैं। कानून की बात करूं तो एआई अब कानूनी रिसर्च कर सकता है और न्यायाधीशों से बेहतर अपराधी की भविष्यवाणी कर सकता है। एआई से पर्सनलाइज्ड लर्निंग संभव हो रही है और टीचिंग असिस्टेंट की जरूरत कम हो रही है। एआई आधारित ट्रेडिंग सिस्टम, फ्रॉड डिटेक्शन टूल बैंकिंग सेक्टर को प्रभावित कर रहा है। वहीं चैट बॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट इंसान की जगह ले रहे हैं। आईटी और आउटसोर्सिंग में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे गिटहब हो या कोपायलट हो। अगर हम रिसर्च की बात करें तो 2024 के आईएम के सर्वे के मुताबिक 68% पेशेवर मानते हैं कि अगले 5 सालों में उनकी नौकरियां आंशिक या पूरी तरह ऑटोमेट हो सकती है। मैकिन्जी के अनुसार 2030 तक यूरोप और अमेरिका में 30% नौकरियां ऑटोमेट हो सकती है और यही ट्रेंड भारत में भी दिख रहा है। उदाहरण के लिए बात करें, फोन पे ने अपने 60% कस्टमर सपोर्ट स्टाफ को एआई चैटबॉट से रिप्लेस कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक ने एआई क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम लागू कर मैनुअल रिस्क असेसमेंट को कम कर दिया है। अगर मैं भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की बात करूं तो इसमें एआई को एक अवसर और चुनौती दोनों माना है तथा इसमें कुछ सुझाव भी दिए हुए हैं। अब सरकार का यह मानना है कि भारत के पास सुधार के लिए पर्याप्त समय है। गलत भी हो सकता है। एआई बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है और इसकी गति सरकारी संस्थाओं की तैयारी से कई अधिक तेज है। बाजार की प्रतिस्पर्धा और कंपनी की लागत घटाने की होड़ इस समस्या को गंभीर बना सकती है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत को सक्रिय रणनीति अपनानी होगी, जैसे जोखिम वाले सेक्टर में एआई से प्रभावित वर्कर्स के लिए अनिवार्य एआई ट्रेनिंग सिस्टम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एआई आधारित कोर्स को शामिल करना, इंडस्ट्री और शिक्षा संस्थान के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना। अब यदि कानूनी परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ऑटोमेशन की निगरानी के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जरूरी है। श्रमिकों की अधिकार की रक्षा के लिए भी कुछ सशक्त कानून बनाने की आवश्यकता है। नैतिक और जिम्मेदार एआई को बढ़ाना एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। अब यदि इन सब का निष्कर्ष निकाले तो भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। अगर सही नीतियां अपनाई जाए तो एआई एक अवसर साबित हो सकता है, लेकिन अगर इसे बाजार की ताकतों पर छोड़ दिया जाए तो यह बेरोजगारी और आर्थिक असमानता को बढ़ा सकता है। आपको क्या लगता है, एआई भारत के जॉब मार्केट को प्रभावित करेगा? नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।